नमस्कार दोस्तों, कल है देवशनि एकादशी। इस दिन क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें, किन बातों का ध्यान रखें, क्या खरीदने से आपके परिवार पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा और क्या खरीदने से आपके परिवार पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आज के वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा, उसके बाद इन सारे उपायों को अपने घर में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो कल है देवशनि एकादशी यानी कि 17 जुलाई 2024। यह दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। इस दिन भगवान विश्राम के लिए अपने कक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जब आगमन होता है, जब वो अपने मामा के घर जाते हैं तो वह कुछ दिनों के लिए विश्राम करते हैं। और इन दिनों कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम नहीं होता है, जैसे कि विवाह करना, कोई अच्छा काम करना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप लोगों को विशेष करके इन बातों का ध्यान रखना है कि देवशनि एकादशी के दिन, यानी कि यह दिन जो है वो विष्णुदेव का भी है और शनिदेव का भी है। विष्णुदेव पूरे विश्व के विधाता हैं, पूरे विश्व के वह कर्ता धर्ता हैं, तो उन्हें प्रसन्न रखना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि भगवान विष्णु और शनिदेव इन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर अगर सुखी तरीके से है तब तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से चलता है। यदि उनका कुदृष्टि, उनका अगर गलत नज़र हमारे जीवन पे पड़ जाए तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस दिन आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना है, ना किसी से उधार लेना है और ना किसी भी व्यक्ति को उधार देना है। अगर आप किसी व्यक्ति को इस दिन उधार देते हैं तो आप कर्ज में डूबे रहिएगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए। और इस दिन ज़्यादातर कोशिश यही कीजिएगा कि संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाए उस समय आप अपने घर पे दीपक जला के कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन 10 से 20 मिनट के करीब विष्णु देव का आराधना कीजिए। नीचे ज़मीन पर बैठ के, खाली ज़मीन पर नहीं बैठना है, ज़मीन पर कोई कपड़ा डाल के, आशनी डाल के उसके ऊपर बैठ के और कम से कम तो 10 से 20 मिनट विष्णु देव का आराधना कीजिए। इससे विष्णु देव का कृपा जो है वो आप पर सदैव बना रहेगा और आप हमेशा खुश रहिएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। और इस दिन आपको तेल नहीं खरीदना है, चाहे वो सरसों का तेल हो या फिर रिफाइंड का तेल हो, कोई भी तेल हो, आपको इस दिन कोई भी तेल नहीं खरीदना है। विशेष करके इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि शाम के टाइम में कभी भी आप 5 बजे के करीब कुछ भी ग्रहण मत कीजिएगा। अगर आप व्रत में हैं तब तो आप सीधा व्रत कर रहे हैं, नहीं तो वैसे भी माना जाता है कि संध्या के टाइम में कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। संध्या का समय जो होता है वो विशेष करके पूजा का ही समय होता है। तो 5 से 7 बजे के बीच में आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। पानी पी सकते हैं, बाकी आपको कुछ भी खाना नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना है, देवशनि एकादशी के दिन आपको किसी भी ऐसी वस्तु का यूज़ नहीं करना है, ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है जो कि पूजा में बाधित रहता है। जैसा कि खान पान पे आपको ध्यान रखना है, उस दिन आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो हमारे पूजा में बाधित रहता है। जैसे कि कई लोग शौकीन होते हैं कई तरह के भोजन के, जैसे कि मांसाहार भोजन, तो इस दिन आपको मांसाहार भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। मांसाहार का किसी भी चीज़ का नाम तक नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ, लेकिन हमें सच्चे दिल से भगवान के लिए भी अपना समय निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन उनका ही देन है। उन्होंने चाहा है तो ही हम लोग अभी इस पृथ्वी पे हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और एक चीज़ खास करके ध्यान रखना है आपको, संध्या के समय 5:30 से 6 बजे के बीच आप एक दीपक जला के अपने घर के चौखट पे, यानी अपने द्वार पे जला दीजिए। इससे क्या होगा, विष्णु जी आपके घर में आएंगे, उनका कृपा सदैव अपने घर में लाने के लिए
आप शाम के टाइम में दीपक जला सकते हैं। दीपक के नीचे में थोड़ा सा चावल रख दीजिएगा। अगर चावल में रंग लगा हुआ है तो यह और भी ज़्यादा अच्छा है, और यदि रंग नहीं लगा हुआ है तो आप सफ़ेद चावल भी रख सकते हैं। सफ़ेद चावल के ऊपर एक मौली धागा रख दीजिएगा तो भी आपका काम बन जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना है, इस दिन आप शनि देव को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिएगा। सुबह उठना है आपको 5 बजे के करीब, पीपल में जल देना है और बोलना है, हे शनि देव, आप अपना कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। मैं आपकी इसी प्रकार पूजा करती रहूँगी। मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। तो इससे शनि देव का अच्छा प्रभाव आपके जीवन पे हमेशा पड़ते रहेगा और आपका घर जो है वो बिल्कुल सुखी रहेगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और दोस्तों, एक बात का आप लोग खास करके ध्यान रखिए, अगर आप लोग इस दिन व्रत कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो गर्भवती होंगी, तो आप फल फलहारी करके इस व्रत को कर सकते हैं। कई लोग व्रत को निर्जला भी करते हैं, जैसा जिनका श्रद्धा होता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं ज़्यादा व्रत तो कोई बात नहीं है, आप चाहें तो फलहारी करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। कई लोग फलहार करके भी व्रत को करते हैं और कई लोग निर्जला भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप निर्जला कीजिएगा तो आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा और आप फलहार करके कीजिएगा तो आपको कम पुण्य मिलेगा। आप नहीं भी कीजिएगा व्रत तो भी आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान जो है वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर वो भेदभाव करते तो उनकी गिनती इंसानों में होती, भगवानों में नहीं होती। तो ये हम लोगों के मन का श्रद्धा है कि हम लोग उनके लिए व्रत करते हैं, पूजा आराधना करते हैं और सच्चे दिल से उनके लिए अपने लिए कुछ मांगते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो व्रत नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भगवान की दृष्टि जो है वो हम सब पर है, हर किसी पर है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग व्रत करते हैं उन्हीं को हर चीज़ मिलता है, जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें नहीं मिलता है। और एक बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है, इस दिन आप लोग बहुत ही अच्छे से सच्चे मन से पूजा कीजिएगा। वस्त्र आप लोग कोई भी धारण कर सकते हैं, काला वस्त्र नहीं धारण करना है। बाकी आप लोग पीला रंग का वस्त्र या फिर लाल रंग का वस्त्र अगर धारण करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा कृपा आपको भगवान का मिलता है। तो विशेष करके इन सारी बातों का ध्यान रखिए ताकि आपके घर पे भी शनि देव, विष्णु देव और सारे देवों का बहुत ही अच्छा प्रभाव बना रहे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय शनि देव।